अब मैं आगे कथा वह श्रवण करना चाहता हूं कि और भी सतयुग में कोई ऐसा भक्त हुआ भगवान का जो स्वयं नारायण ने आकर के उसका उद्धार किया हो। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, बहुत अच्छी बात तुमने पूछी। मानव और दानव और देवताओं की तो क्या चली, ऐसे ही सतयुग में नारायण का भक्त एक गजराज यानी हाथी हुआ था। जानवर बड़ा ताकतवर था। समुद्र के बीचा बीच त्रिकुटा नाम का पर्वत 10 योजन लंबा 10 योजन चौड़ा, जिसके बीच बड़ा ही सुंदर तालाब, बड़े सुंदर उसमें वृक्ष लगे हर फल वाले, जहां देवतागण अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के उसमें जल विहार करने के लिए जाते। जेठ का महीना, परीक्षित महाराज, वह गजराज का नियम था उसमें जल पीने और अपने सभी परिवार को लेकर के जाता था, बड़ी किलोल किया करता था। उस समय उसमें एक गजराज, ध्यान दीजिए, उसमें एक मगर रहा करते थे जिसे ग्रह कहते हैं। उतना ही बलवान था जितना कि गज बलवान था। परीक्षित महाराज, जेठ का महीना था, पानी पीने के लिए गजराज अपने परिवार को लेके आए। जिस तालाब में धंस करके जल पी रहे थे और सूर में भर के अपने परिवार के ऊपर छिड़क रहे थे। चुपचाप से आकर के उस ग्रह ने, मगर ने हाथी का पिछला पैर पकड़ लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, वो ग्रह था मगर और गज का पैर पकड़ा। ये काल ग्रह कहते हैं परीक्षित महाराज। जो काल ग्रह होता है ना, चौथे पन में पैरों से ही शुरू हो जाता है। ये हर प्राणी को पकड़ता है वहां से ही, और पैर जकड़ लेता है, घुटने टूट जाते हैं, कमर टूट जाती है, फिर चारपाई पकड़ लेता है, फिर उसका अंत होता है। लेकिन कार ग्रह छोड़ता नहीं है, पकड़ ले। इसी तरह उस गज का, उस ग्रह का 1 वर्ष युद्ध हुआ। परीक्षित महाराज, कोई किसी से कम नहीं पड़ रहा है। 1 वर्ष हो गई, परिवार वाले भूखे प्यासे उसकी रक्षा करते रहे, देखते रहे, लेकिन कोई भी उस जल में धंस के उसे निकालने की, बचाने की नहीं सोचा। जब ग्रह जल में ताकतवर हो जाता है और गज का ताकत कम हो गया, तो परिवार वाले भी उनके पीछे जाने लगे। तो वो गज सोचता है कि हे भगवान, अपने इस नाती बेटा, अपनी पत्नी, अपने भाइयों पर मैं कितना घमंड किया करता था कि ये मेरी सहायता करेंगे। मैं इनको पुकारता रहा, लेकिन कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आया। आज सभी के सबके मुख मुझसे फेर गए। हे भगवान, अब तो सिवा तुम्हारे मेरा कोई नहीं। अंत में गज ने जो भर सूर ऊपर जल की रही, कमल की डंडी तोड़ करके तब हरि का नाम पुकारा, और गज की पुकार सुन के गरुड़ पर सवार होकर के भगवान तुरंत ताल पे आए और चक्र सुदर्शन से ग्रह का मस्तक अलग किया और इस तरह ग्रह का, गज का फंद छुड़ाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और पूछने लगे हैं, कहो परीक्षित महाराज, और क्या सुनना चाहते हो? तभी उन्होंने कहा, भगवान सुना है कि दैत्य देवताओं ने मिलकर के और हरि ने समुद्र का मंथन क्यों कराया था? सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक समय की बात,
कैलाश पे भोलेनाथ और पार्वती दोनों ही निवास करते हैं। 6 महीना के बाद समाधि खूटी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती चल लेके आओ, समुद्र से मैं स्नान करूंगा। पार्वती गागर लेके समुद्र पे पहुंची और जैसे ही गागर को डुबोया समुद्र में ते प्रकट भये। पार्वती की सुंदरता को देख करके हंस के बोले, हे देवी तुम कौन हो, कौन तुम्हारे माता पिता है, क्या तुम्हारा नाम है और तुम्हारा कौन पति है। तब उन्होंने परिचय दिया कि मेरे पिता हिमांचल है, मेरी माता मैना है, मेरा पार्वती नाम है और मेरे स्वामी शिव शंकर कैलाशवासी हैं। इतना सुना समुद्र देव बड़ा जोर जोर से हंसे। तब पार्वती ने पूछा तुम क्यों हंस रहे हो मुझे देख के, और मेरे स्वामी का नाम सुना तो आप जोर से हंस अरे देवी हंसी तो मुझे यूं आ रही है, तुम्हारे माता पिता ने उस नंगा को जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं भस्मी रमा के रहता है, रहने को जगह नहीं, बर्फ पे बैठ करके समाधि लगाता है, गांजा भांग पीता है, ऐसे के लिए देखा। अरे देवी तुम्हारे पिता ने एक बार मुझे देख लिया होता, मुंह में 14 रतन भरे हैं, तुम आनंद करती। इतना सुनते ही पार्वती मारे गुस्सा के और भोलेनाथ के जाकर के पास जल फल तो सब भूल गए। और तुम जानो परीक्षित महाराज, नारी की आदत है गुस्सा में भर रही। अब भोले बाबा देख रहे तो बोली नाए, ऐसे करके गालन ने आंखें ऐंठ के बैठ गई। बाबा समझ गए कछु गड़बड़ है गई। पार्वती क्या हुआ, रहने दो, हमसे बात मत करो। देखो जब नारी को गुस्सा आती है ना परिषद महाराज, तुम कितना भी प्यार से बात करियो, उनको सूदम होना होगा जब तक वो अपनी राजी पे ना आएंगी तब तक। पार्वती जी बोली नहीं दीजिए, हमसे बात मत करिए, तुम्हारे होते हो हमारा इतना अपमान किया। बोले किसने? बोले समुद्र देव ने। कैसे अपमान किया? हमसे पूछा था तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा पति कौन है। हमने अपने माता पिता का परिचय दिया, अपना परिचय दिया और तुम्हारा नाम जैसे लिया बड़ा जोर से हंसे और कहा उसको क्या देखा तुम्हारे पिता ने जो 40 शरीर नंगा है, हर वक्त नंगे बदन रहता है, भस्मी रमाता है और चिरम और भांग पीता है, सर ढकने को जगह नहीं। ऐसा अपमान तुम्हारा उस समुद्र देव ने किया और कहा एक बार तुम्हारे पिता ने मुझे देख लिया होता, मुंह में 14 रतन भरे हैं, तुम आनंद करती। इतना पार्वती तो अपने मुंह से कही जा रही थी, लेकिन भोलेनाथ की तरफ से तो मुंह इठ रहा, इनको गुस्सा में ऐसे देख के बात कर रही। ये बात सच है, जब पत्नी अपने पति से नाराज होगी तो आंखें नहीं मिलावेगी, आंखें चुरावेगी, और जब वो देखने को होगा तो सीधी मुंह फेर लेगी। ध्यान दीजिए, आदत होती है जो देवताओं में और क्या देवियों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए जाके, जो पार्वती ने कहा विष्णु भगवान से क्षीर सागर में कहा, तब उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ समय आने दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस समय की प्रतीक्षा की और दैत्य देवताओं में कभी नहीं बनी, आपस में कभी नहीं बनी। आगे चल करके परीक्षित महाराज इसी प्रहलाद के वंश में राजा बल हुए। क्या नाम था? राजा बल। ये प्रहलाद जी के नाती हुआ करते थे, नाती। प्रहलाद इनके बाबा थे। उस समय
सारी जमी के राजा थे वो। दैत्य देवताओं में ठनी थी, दैत्यों का पल्ला भारी था और दैत्यों का हल्का था, देवताओं का। सब देवता मिलके गए भगवान विष्णु जी के पास, प्रभु अब क्या होगा, कुछ कीजिए। क्योंकि जब दैत्य देवतन में ठन जाती तो भगवान विष्णु ही फैसला करते। सब अकुला के उन्हीं के पास पहुंचते। अब यहां दैत्यों का, राक्षसों का पल्ला भारी हो गया। सबरे देवता मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले प्रभु हम कहां रहे, कहां तुम्हारा नाम ले, किस जगह बैठे, हमारे लिए कोई जगह नहीं रही। भगवान हरि कहने लगे, हे देवता हो एक बात कहूं। बोले हाँ कहो। ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, वो बात याद आ गई भोलेनाथ वाली, विष्णु भगवान। उन्होंने कहा एक काम कर लोगे। बोले क्या? अपने भले के लिए तुम दैत्यों से जाकर के दोस्ती कर लो, मित्रता। इंद्र बोले भगवान हमारी दोस्ती वो स्वीकार करेंगे। राक्षस बोले क्यों नहीं? अरे थोड़ी देर के लिए नरम बन जाओ ना, वो कुछ कहें कहते रहने देना, तुम सहन करना, बात बन जाएगी। बोले इससे क्या लाभ होगा? बोले मैं तुम दोनों से संधि यदि हो गई तो मैं समुद्र का मंथन कराऊंगा, उसमें से 14 रत्न निकालूंगा और 14 रत्नों में से एक रत्न जो अमृत है उसे पिला करके तुम्हें अमर कर दूंगा, फिर तुम कभी युद्ध में मारे नहीं। देवता बोले तो हमारे भले की बात है। अब सबरे देवता मिलकर के राजा बल के दरबार गए, जाके उन्हें प्रणाम किया। शुक्राचार्य बैठे, राजा बल बड़े प्रसन्न भये, क्योंकि देवता कभी उनके यहां नहीं जाते थे और देवता आज उनके पास पहुंचे सब। शुक्राचार्य बोले राजा होशियार रहियो, ये मतलब ये जिनको मतलब है तासो तो तेरे पास आए। राजा बल ने कहा हे गुरुदेव, भले ही मेरे मतलबी हो या न हो, ये मेरे घर मेरे पास आए हैं, इनकी बात सुनूंगा और जैसा कहेंगे वैसा निर्वाह भी करूंगा। राजा पागल मत बनना, मैं तेरा गुरु हूं। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरा शिष्य नीचा देखे। बोले कुछ भी हो गुरुदेव, ये मेरे घर आए हैं, मेरी शरण आए हैं, तो इनको शरणागति दूंगा। राजा बल बोला ए देवता हो क्या बात है, कभी नहीं आए तुम, आज कैसे आए हो? बोले हम अब से तुमसे मित्रता करने के लिए आए हैं, हम दोनों भाई भाई बन जाए। राजा बल बोले ये कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मित्रता में हमारा क्या लाभ होगा? बोले यदि हम दोनों मित्र मित्र बन जाएंगे फिर हम समुद्र का मंथन कराएंगे। समुद्र का मंथन होगा, उसमें से 14 रत्न निकलेंगे, 7-7 यानी बराबर बराबर बांट लेंगे। राजा बल बोलो धोखा तो नहीं होगा? बोले नहीं महाराज बिल्कुल धोखा नहीं होगा, तो चलो। शुक्राचार्य बोले राजा बली तू जाए तो रहुए, पर मोए तो कपट जिनको मालूम पड़ रहा। बोले कुछ हो, अब तो मैंने वचन दे दिया है। इस तरह समुद्र की पार पर दैत्य देवता है परीक्षित महाराज। भगवान विष्णु का आह्वान किया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, सबने उन्हें दंडवत किया। महाराज इसके लिए रई कहां से आएगी इतनी बड़ी, जो रहती हो रई होगा ना, या को मंथन कैसे होगा? और रईयो मिल जाए इतनी बड़ी तो फिर बाकू रहती रस्सी कहां से आएगी? भगवान बोले दोनों चीज मौजूद हैं। बोले कैसे? कि जाओ मंदराचल पर्वत को उत्तराखंड से उखाड़ के लेके आओ, बड़ा लंबा पर्वत है, और मंदराचल पर्वत लाने के बाद में फिर जाओ वाशिक के पास, जहां गले का हार, सर्प, नाग, उसे लाओ, उसकी रहती पर। अब कछु तो इते गए, कछु इते गए।
वाशिक से जाके कहा कि तुम्हारा गले का हार भगवान हरि ने मंगाया। बोले इसका क्या होगा? बोले इसकी रेती बनाएंगे, महेंद्र पर्वत में इस पे लपेटेंगे। वाशिक की पत्नी बोली क्या तुम्हें मेरे ही आदमी मिलो वहां में लपेटे हुए के लिए? तुम्हें पता है इनको क्या हाल होगा? वाशिक ने कहा है रानी, जब भगवान हरि ने मेरे लिए आदेश दिया है तो उस आदेश को मैं टाल नहीं सकता, चाहे मेरी हड्डी चाहे नस नस टूटे। जैसी आपकी आज्ञा। जाओ। वाशिक को जाकर के लेके पहुंचे। उधर दैत्य देवताओं ने मिलके पर्वत को उखाड़ तो लिया, लेकिन झोंक ना डटी, करवटिया गिरो। सो आधे तो देवता कुचल गए और आधे राक्षस कुचल गए। राजा बोले देख रहो शुक्राचार्य को के अब का देख रहा हूं मोए, अब की बेर और ठाणो कर लो जा, अब की मैं सुपड़ा साफ है जाऊंगा। लेकिन परिषद महाराज, यदि राक्षस इधर मृत्यु को प्राप्त करते तो शुक्राचार्य उन्हें जीवन दान देते, इधर देवता मृत्यु को प्राप्त करते, विष्णु भगवान जीवन दान देते। तब भगवान विष्णु को देवताओं ने ध्यान दिया, प्रकट हो गए, यहां दोनों को जीवन दान दिया भगवान विष्णु ने, और कहा इसे उठाओ और मेरे गरुड़ पर रखो और आप सब बैठ जाइए। गरुड़ पर रख करके मंदराचल पर्वत और दैत्य देवताओं को लेकर के समुद्र पे आए। इस तरह समुद्र पे जब पहुंचे हैं, उधर जैसे ही मंदराचल पर्वत को उसमें डारियो समुद्र में, अब बुना डटियो वहां में धसतो जा रहा, रई डूब रही है। अब मथानी में रई डूब जाए तो फिर को मंथन मठा कैसे फिरेगा? देवतन ने फिर भगवान का ध्यान दिया। यहां पर दैत्य देवताओं के लिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुआ का। बोलो कच्छप भगवान की। अपनी पीठ पे उस पर्वत को रोक लिया। जब पर्वत ऊपर को आने लगा तो सभी प्रसन्न हो गए। उसमें वाशिक को लपेटा, इधर देवता हैं इधर दैत्य हैं। परीक्षित महाराज अब मन में विचार कर रहे हैं देवता कि यदि हम फन की तरफ लगत है तो जब पे ताकत पड़ेगी जी जहर उगले वो हमारी ताकत आदि खत्म हो जाएगी। देवता बोले बृहस्पति गुरु से अब क्या होगा? बोले एक अकल तो मुंह पे। बोले कहा कि ये मोटी बुद्धि की होते राक्षस, मैं तुम्हारे कान में उझकंगो कहेंगो कछुना, तुम हंस जाए बकर क्या हो? अब राक्षस ने देख देख के बृहस्पति गुरु को बुचा के कान में वो जब्बा की मोजक। राक्षस बोले ये क्या काना फुसी हो रही है? साफ साफ कहो ना क्या बात है? बोले कछु ना, हम तुम्हारी ना बता रहे। नहीं नहीं, अवश्य इसमें कोई चाल है, साफ बोलो क्या बात है? हम ये सोच रहे हैं सबके सब कि हम मोहरे की तरफ लगेंगे। राक्षस बोले तुम मोहरे की तरफ क्यों लगोगे? बोले मोहरे की तरफ ताकत ज्यादा होती है, हम इसलिए लगेंगे। राक्षस बोले नहीं, हम लगेंगे बेटा, तुम्हें तो लग जाओ। बृहस्पति गुरु बोले बनेगा काम, क्योंकि मोटी बुद्धि की है ना, वो उधर लगा दिए वो इधर लग गए। बोलिए विष्णु भगवान की। समुद्र का मंथन होता है परीक्षित महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। सबसे प्रथम उसमें विष का कलश निकला, जहर का, लेकिन बराबर बांटने को कहा है ना। राक्षस बोले ये क्या है? देवता बोले ये विष है, विष। इससे क्या होता है?
जो कोई पी लेता है वो मर जाता है। देवता बोले इसको कौन लेगा? राक्षस बोले तुम ही ले लो। हमें का मन्नो है, तुम ले लो। अब देवता ना ही करना सकता, वह कलश लेकर के भगवान भोलेनाथ को दिया, क्योंकि और कोई पचाने वाला नहीं था। उस कलश को भगवान भोले ने अपने मोहरे में पूरा का पूरा पलट लिया, लेकिन एक बूंद नीचे नहीं जाने दी कंठ से। उन्हें मालूम था कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में वास करते हैं, यदि इसका जहर एक बूंद भी पहुंच गया मेरे प्रभु को कष्ट होगा। तब उनका नीला कंठ बन गया, यहां से उनका नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की। आगे जब मंथन होता है उसमें से उच्च सर्वा घोड़ा निकला, वह राजा बल को दिया। ध्यान दीजिए परीक्षित महाराज, आगे जब मंथन होता है तो ऐरावत हाथी निकला, वह देवताओं के राजा इंद्र को दिया। फिर उसमें से कल्प वृक्ष निकला, जैसी कल्पना करो वही चीज प्राप्त हो जाए। हिस्सा में तो देवतन पे आई, यानी देवतियों पे आई है बांट में, लेकिन ऐसा कहते हैं परीक्षित महाराज, दैत्य देवताओं का युद्ध हुआ था। युद्ध में दैत्यों को हरा करके देवता इस कल्प वृक्ष को और देवलोक में लेकर के आए। इस तरह ये यहां वापस आया। आगे जब मंथन होता है उसमें से 4 अप्सराएं निकली, वह सीधी इंद्र के दरबार के लिए भेजी, जो वेश्या के रूप में रही। आगे जब मंथन होता है तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, वो देवताओं को दिया। जब आगे जब मंथन होता है तो उसमें से लक्ष्मी जी को निकली। देखो लक्ष्मी जी जब गई थी ना वहां प्रहलाद को बचाने के लिए, जब गुस्सा हो गई थी तो फिर वो वहीं की रह गई, तो समुद्र के मंथन के द्वारा उनको निकाला गया। तो यहां देवता बोले हम लेंगे और राक्षस बोले हम लेंगे। लक्ष्मी जी न जाना न मुझे देवता मेरे योग्य हैं और न ये राक्षस मेरे योग्य हैं। क्यों? कि इनमें सभी तरह की दुर्गंधी है। तब भगवान हरि प्रकट हो गए और झट से उन्होंने माल्या को हरि को पहना दिया। बोलिए विष्णु भगवान की, बोलो लक्ष्मी मैया की। फिर आगे जब मंथन बढ़ता है तो उसमें से मदरा निकली, क्या? शराब। राक्षस बोले ये क्या है? देवता बोले ये मदरा है। क्या? शराब है। इससे क्या होता है? जो पी लेता है उसमें दूनी ताकत हो जाती है। देवता बोले जा को लेगा, राक्षस बोले हम लेंगे। तुम्हें लड़ाई की हर समय जरूरत रहती है, जाए पी के हमें दूनी ताकत हो जाए, तुम हम क्या करोगे? फिर राक्षस बोले, देवता बोले दे दो, ये नहीं दे। फिर आगे जब मंथन बढ़ता है, धनवंतर जी अमृत का कलश लेके निकले परीक्षित महाराज। देव राक्षस बोले ये क्या है? बोले ये अमृत है। इसका क्या होता है? जो पी लेता है अमर हो जाता है, फिर कभी नहीं मरता। देवता बोले को लेगो। राक्षस बोले ऐसो मोखो का हाथ आए रहो, यदि जे पी गई तो जी हमारे का मारे मर रही। एक राक्षस छूटो, अमृत के कलश है छुड़ाए के धनवंतर से भाग्यो, बाकी पीछे राक्षस और देवता उनके पीछे। भगवान बोले जो तो उल्टा हो गया, मैंने किया कुछ और ये कुछ हो गया। यदि राक्षस पी गए तो मामला गड़बड़। तभी उन्होंने हे परीक्षित महाराज मोहिनी का रूप धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की हो। ऐसा मोहिनी रूप जो कोई देखे वही पागल है जाए देखे। इतने देवता भागे जा रहे, राक्षस आगे हैं, उतरते ही भगवान आ रहे, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े केश, घूंघट मारे, कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे, कभी पलकों को घुमाए कभी घूंघट को उठाए। और जैसे ही राक्षसों ने देखा, अब देखते ही वह अमृत भूल गए और सबकी निगाह देवी पे है गई।
राक्षस मुस्कुरा रहे हैं। कोई कह रहा जी मेरी रानी बन जाए तो मेरी तकदीर खुल जाए, कोई कह रहा जी मेरी घरवाई बन जाए तो मैं तो भैया या आंखें में बसाए के रखूं। अब तो राक्षस नाना प्रकार की बातें हो रही है। तो देवता पहुंच गए। देवता बोले हम लेंगे, राक्षस बोले नहीं देंगे। भगवान बोले ये क्या है, ये किस बात का झगड़ा है। राक्षस बोले देवी हमारा फैसला कर दोगी। भगवान बोले हमने अच्छे अच्छे ने के फैसला करे, पहले बाप फैसला को नाम तो बताओ कि काय को झगड़ो। बोले ये अमृत का कलश है, सब इसकी झगड़ा है। ये कहते हम लेंगे, हम कह रहे हम लेंगे। भगवान बोले हमें दो, हम फैसला करेंगे तुम्हारा। राक्षस ने बड़े प्रसन्न है कि मोहिनी भगवान दे दो। बोले जी हमारी तरफ देख रही है, हमें देख के मुस्कुरा रही है जी, हमें देख के राजी। अब तो बड़े फूले गरगज। भगवान ने कहीं लाइन लगा के बैठ जाओ, ऐसे इधर देवता बैठ जाओ, इधर दैत्य बैठ जाओ। दो लाइन लग गई देवतन की और राक्षसन की, जिनके बीच में भगवान घूम रहे मोहिनी। अब देवतन माऊ देखे तो घूर के आंखें निकाल, और राक्षसन माऊ देखे तो हंसे देवे। राक्षस बोले जी हम आओ फैसला कर रही, ठीक है हमें देख के मुस्कुराए रही है और बिन पे तो घूर रहा है ना ये। अब भगवान ने इतने चक्कर लगाओ, बितते चक्कर लगाओ। राक्षस बोले ए देवी इतने नंबर लगा जा लगाते। देवता बोले नहीं नहीं देवी इधर से नंबर लगा। भगवान ने देवता ने मांग पद्दा डाल दो घूंघट को ऐसे ओटक कर ले। इतने राक्षस अब मुस्कुराए के बोले धीरे से अरे पागल मूर्ख मत बनो, ऊपर तो जामे पानी है, बित्ते ही नंबर लगाए दो, नीचे जामे गाढ़ो गाढ़ो है, तुम्हें प्याय दूंगी। देवता बोले बनेगा काम। हाँ 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 राक्षस बोले जी साच माचो हमें चाहे रही है, बित्ते ही लगाए दे नंबर। उनमें से एक राहु राक्षस बड़ो चालाक चंद्रमा सूरज के बीच में जाके बैठ गयो। राजन को रूप धर के देवतन को भगवान ने चंद्रमा से नंबर लगाया, राहु को पिला के सूरज पे पहुंचे। राहु पे ना डटो गए हंस गए बोलो। राक्षस देखा भगवान ने चक्र सुदर्शन मारा, एक में से दो हो गए लेकिन मरे कांते अमृत पी गयो। अब तो राहु और केतु दो नाम हो गए। जब से ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ता है इन दोनों को ही भारी पड़ता है। इस तरह राक्षसों से कपट कर भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिलाया और समुद्र का गर्भ छीन किया। अभिमान जो हुआ था उसको खोखला करके फेंक दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह हे राजन परिषद कभी भी किसी पर करके और किस तरह देवताओं को वापिस धरती का दान दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस तरह यह सुनकर के कहा उन्होंने हे राजन परिषद बहुत अच्छी बात आपने पूछी, अब ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। महापुरुष हुए जिनका धरती आकाश में राज, इतनी भी भूमि नहीं थी किसी को और को अन्न को बैठने के लिए। सभी देवताओं ने धरती माता स्वयं भगवान विष्णु से प्रार्थना किया, प्रभु अब मेरो गुजारो कैसे होगा, जब तुम्हारो नाम ही मिट जाएगा तो मेरो कल्याण कैसे होगा, कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा हे देवता हो अब कुछ समय और तुम झेलो, मैं स्वयं माता आदिति के यहां अवतार लेकर के आऊंगा, फिर मैं स्वयं राजा बल से अपनी माया को स्वयं जाकर के उसे वापस लूंगा। इस तरह देवताओं को
तसल्ली दे भगवान ने क्षीर सागर से भेज दिया। देवता उस क्षण की प्रतीक्षा में। ध्यान दीजिए हे माताओं बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर दिति अदिति दोनों बहन थी। दिति के दैत्य थे और अदिति के देवता थे। परीक्षित महाराज दिति के दैत्य थे, अदिति के देवता थे। इधर गौर कीजिए मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, इन दोनों में आपस में बनती नहीं। तो वो समय जब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने वादा किया, तो उस समय का ध्यान आया तो अपनी माया को वापस लेने के लिए राजा बलि, जो शुक्राचार्य द्वारा बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया उन्होंने, उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि शुक्राचार्य ने बुलाया। राजा बल बड़े प्रसन्न थे। अब स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ से अवतार लेकर के आते हैं, जो देवता भी उनकी प्रतीक्षा में थे। जिस समय भगवान ने वामन रूप धारण किया, उस समय धरती का नजारा ही बदल गया। अरे जा अदिति के दरबार, सभी गाएंगे ताली बजाते हुए। अरे जा अदिति के दरबार, जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। जा अदिति के दरबार, जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। जा अदिति के दरबार, जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। जा अदिति के दरबार। के सारी सखियां मिलकर के वो हाय मंगल रहिए गाए। सारी सखियां मिलकर के वो मंगल रहिए गाए। सारी सखियां मिलकर के वो मंगल रहिए गाए। सारी सखियां मिलकर के वो मंगल रहिए गाए। और जय जय भई गगन में देखो, जय जय रही गगन में देखो, खुशियां रहिए छाए। जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। जा अदिति के दरबार, जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। अदिति के दरबार। आज देवता भी आकाश मार्ग में खुश हो रहे हैं। सारे देवता मिलकर के वो फूल रहे बरसाए। 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 और जय जय भई गगन में देखो, खुशियां रहे रे मनाए। जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। जा अदिति के दरबार, जन्म लियो हरे हरे, जन्म लियो वामन ने। जा अदिति के दरबार। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज जय जयकार धरती आकाश में हुई और जन्म ले वामन रूप धारण करके यज्ञ में शामिल होने के लिए चल पड़े हैं। सुंदर सा तिलक लगा है, वैजंती माला है, चंदन का तिलक है और छोटी सी लंगोटी है। वामन रूप है छोटा सा, और कमंडल हाथ में, छतरी हाथ में, जिसको देख करके देवता पुष्प वर्षा कर, जय जयकार होता।
जिस वक्त यज्ञ में जब पहुंचे हैं, सभी देवताओं ने, सब ऋषियों ने उनका तेज देखा। उस तेज को देख करके सब ने उनका उठ करके दंडवत किया, उन्हें प्रणाम किया। राजा बल को मालूम हुआ कि तुम्हारे अनन्य से महात्मा आए हैं। राजा बल उसी क्षण सारा काम छोड़ करके और वामन भगवान की सेवा में जाके लग गया, चरणों में गिर गया। अहो भाग्य है मेरे, आप मेरी यज्ञ में पधारे, मेरी यज्ञ सफल हो गई, मैं धन्य हो गया। कहो आपकी क्या आज्ञा है, आप जो चाहें मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको वही दूंगा। मेरे पास कोई कमी नहीं, धन की, न दौलत की, न राज की, न पाट की, न जमीन की। भगवान ने कहा, वाह राजा वाह, मेरी माया पे इतना तू अभिमान कर रहा है कि ये सब तेरी। महाराज आप जो भी मांगोगे सोचो नहीं, मैं सब दूंगा। भगवान वामन कहने लगे, भैया हमें तो संतुष्टि महात्मा हैं, जो मिल जाए वही में सवर कर ले। नहीं नहीं, आप दिल खोल के मांगिए, मेरे पास कोई कमी नहीं। भगवान ने कहा, भैया तू देना ही चाहता है तो पहले तू संकल्प दे हमको। किस बात का? धन का, जमीन का, राज का, किसका संकल्प ले बनना चाहिए? बोले मुझे तेरी धन दौलत नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? बोले मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग। अब भगवान के छोटे छोटे तो पाँव हैं, वामन भगवान के। राजा बलि को बड़ी जोर से हंसी आई। महाराज जितने तुम छोटे उतनी छोटी तुम्हारी बुद्धि है। क्यों? 3 पग पृथ्वी में तुम ठीक से आसन लगा के बैठ भी नहीं पाओगे और 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो? अरे 1000 2000 बीघा मांगते, एकड़ मांगते, वो देने में मुझे अच्छा लगता नहीं। भैया मैं ज्यादा लेके क्या करूंगा, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। जैसे ही पृथ्वी का नाम आया, शुक्राचार्य दौड़े दौड़े आए। राजा रुक जा, ये कोई महात्मा फात्मा नहीं है, इसका मस्तक देखो, ये तो अवश्य कोई छलिया है, और मालूम होता है विष्णु के अलावा और कोई नहीं हो सकता। राजा बल बोले, गुरुदेव ये महात्मा रूप है, चाहे छलिया हो और चाहे न छलिया हो, मेरी यज्ञ में आए हैं, अब तो ये जो कुछ कहेंगे मैं वही इनको दूंगा, जैसी तेरी राजा इच्छा है। लेकिन सोच ले, देने से पहले ये 3 पग पृथ्वी मांग रहे है। राजा बोले, मैं आज समय तुम्हारी एक नहीं मानेंगे। वामन भगवान से कहा, महाराज संकल्प बोलो। तो ला जलझाड़ी लिया, जलझाड़ी को मंगाया। शुक्राचार्य बोले, जब दे ही दे तू नहीं करता कत जना मान हो, बाद में पछताओ, पर मैं भी गुरु हूं इसका, मैं भी उपाय करूंगा। और जैसे ही राजा ने झाड़ी हाथ में ली, भगवान ने कहा, मुझे दो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं संकल्प बोलूंगा। राजा ने ऐसे हाथ कर रखे, वामन भगवान ने पूरी झाड़ी औंधी कर दही बामे तो बूंद ना निकरी, लेकिन निकरे कांते शुक्राचार्य ओहो टोटी में बैठ गए, भिनगा को रूप धरी के शिखर शरीर फुलाए लो, बामे तो नारे सनऊ दही बूंद। भगवान समझ गए, राजा ये कब की रखी है? बोले महाराज हमारे पूर्व जब यज्ञ करते जब इसको यूज किया जाता है, बाकी रखी रहती है। पहले से नहीं कहा? भिनगा ने मिट्टी रख ली इसमें, गुस्सा की सीख ली, टोटी में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख
फूट गई। बोलो विष्णु भगवान की। जय हो। बामते निकल के बाहर टोटी में से गिर पड़े। बोले राजा तेरे पीछे मैंने अपनी आंख फुरवाली पत्ते ही समझ में नहीं आई। राजा बलि बोले तो आप बैठे थे इसमें? बोले बेटा मैं तुझे बचाने के लिए। भगवान बोले देने लेने में कोई भांजी मारता है या कोई एड़ लगाता है, या तो आगे फूटे के टांग टूटे के हाथों टूटे, यही होता है। इसीलिए हे माता बहनों भाई बंधुओं, कभी भी धर्म के काम में एड़ नहीं लगानी चाहिए। कभी भानज हो या बहन हो, अब कोई बहन को भैया तो दे रहो प्रसन्न है कि भाभी ने कह दिए क्या कर रही है रुकी जाओ, तेरी बहने से माला मालू कर दे भाई, तो समझ लो बाको सबरी संपत्ति खत्म हो जाती है। बहन भांजी के लिए कोई रोकना नहीं चाहिए, जो जितना बन जाए उतना मन से दे, उनका ही आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह संत ब्राह्मण को भी यदि आपसे भोजन की इच्छा करता है तो उससे प्रसन्न होकर भोजन कराओ। वस्त्र की इच्छा करता है तो वस्त्र दे दीजिए। धन की लालसा करता है तो उसे जितना तुमसे बन सके उतना धन भी दे दीजिए, लेकिन ऐसा संकल्प भी न दो कि बाद में पछताना पड़े। आजकल के ठगिया ज्यादा फिर रही है, ये ध्यान रखियो। मो जैसे हाँ परिषद महाराज ठगाई में मत आ जाइयो, कर रहे परे हो तभी तुम दक्षिणा में देता ना पंडित जी का छुए कि जी ठगे आ गए आ गए थे। अरे भाई मैं तो एक कर्म का बुद्धि कर्म करता हूं और कर्म प्रदान विश्व कर राखा। जो मिलता है ना, कहते हैं ना कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो फल वो हो वही फल चाखा। तो कर्म के प्रधान है हम, तो जो हम नींव लगाते हैं और भगवान का हरि गुण करते हैं वो हमको मिल जाता है, उसी को प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं। यहां जो भी कुछ आपका मिल रहा है हमको रूखा सूखा, वो हमारे लिए मोहन भोग है। बहुत से भैया कभी ये भी कहते हैं, चाह करते हैं कि पूरी खीर नहीं खाते। बोले पूरी खीर खाएंगे तो हम भागवत नहीं कहेंगे। भाई पूरी और खीर कर गई गचक पेट में तो बीमार कर देगी। सादा रोटी खाओगे चुपड़ के वो फायदा करेगी। चटनी खाओगे ना टमाटर की हरे धनिया की, बातें और ही एक रोटी ज्यादा खावे स्वाद आवे। तो हम तो उस चीज में आनंद लेते हैं जिसमें सर्व है। अमन को संकल्प दे दिया। राजा बल ने कहा जहां से भी अच्छा लगे वहां से नाप लो। भगवान वामन ने अपना विस्तार से बदन बढ़ाया रूप। देखते देखते ही राजा बलि के चरण धरती पे और शीश आकाश से लग गया। अब तो राजा बलि की आंखें की फटी रह गई। कोई जवाब ही नहीं था। एक पैर से पूरी धरती नाप ली, दूसरे पांव से आकाश नाप लिया, वो भी आकाश फोर के ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी के कमंडल में चरण पहुंच गए। वहां से उनके अंगूठा से चरण गंगा पैदा हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी समझ गए राजा बल को छल लिया। आज ब्रह्मदेव जान चुके हैं उनके कमंडल में गंगा प्रकट हो गई। उनके चरण गंगा जो बोलते हैं, जिसको ध्यान दीजिए, तीसरा पग धरने के लिए जमीन जगह नहीं। भगवान ने कहा बोल भाई अब तीसरा पग कहां से धरूं, कहां से नापूं?
राजा बल समझ गए ये साक्षात नारायण है, मेरा वृथा घमंड करना था, ये तो इन्हीं की जो संपत्ति थी, माया थी, और मैं जिस पे अभिमान कर चुका था, आज बामन रूप धारण करके भगवान ने सब कुछ ले लिया। तब कहा भगवान अब सिवा मेरे शरीर के और कुछ नहीं। भगवान के सामने उसने ढोक लगा दी। तब भगवान ने उसे चरण छुआ करके उसे अपने सीने से लगाया और कहा राजा अब मैं तुझे सुतन द्वीप का राजा बनाता हूं, और भी तुझे जो चाहिए सो मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। उनकी पत्नी बल्कि बोली वाह महाराज वाह, हमारे पूर्वजों में ये चली आई है कि आप तो हमारे घर भीख मांगने आए, हमारे स्वामी ने तुम्हें वचन दिया और तुमने दान लिया, लेकिन हमारे पूर्वजों में ऐसा नहीं है जो कि हम भीख मांगनो मानो से और कुछ मांगे। भगवान देख रहे तिरछी नजर से, बड़ी चालाक है, आपको जो देना है वो दे दो, लेकिन हम मांगेंगे नहीं। तो उन्हें सुतन द्वीप का राजा बनाया। उसके बामन दरबारे थे। भगवान ने कहा कि भाई मैंने तुझे मांगने को कहा, तूने नहीं मांगा, मैंने अपनी मर्जी से तुझे सुल्तान द्वीप का राजा दिया है, लेकिन अब राज देने के पश्चात मेरा कर्तव्य बनता है अब तू कुछ तो मांग ले मुझसे। राजा बलि बोले देना ही चाहते हो तो जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी से तुम्हारे दर्शन प्राप्त हो। अब खुद भगवान वचन देके और वचन में फंस गए। अब तो भगवान को वहीं रहना पड़ गया परीक्षित महाराज, सुतन द्वीप में 4 महीना है गए। बिन्ने बैकुंठ को दरबार ना देखो, ध्यान दीजिए, और 4 महीना न पहुंचे तो घरवाई पत्नी को कहा लोग, वे तो जगत की मैया है, अब वे ढूंढत मैया से कह दे हमें ना पतो, हमें ना पतो। लक्ष्मी मैया बैकुंठ के लिए पैदल पैदल दुखी होके आ रही थी, नारद जी बीच में मिल गए। नारायण नारायण मैया, तुम्हें बैकुंठ छोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई? अरे बेटा नारद, हाँ हाँ भैया बोलो, हमारे बे दिखाई ना दे रहे तेरे भगवान और हमारे स्वामी। नारद जी हंस के बोले मैया अब मोकू तो ऐसा लगे, कैसा लगे कि बैकुंठ में दाम पैसा तो खत्म है तो अब वे नौकरी कर रहे हैं राजा बल के यहाँ, नौकर बने हैं दरबानी। लक्ष्मी मैया क्रोधित हो गई, बोले राजा की जी हिम्मत बनेगी, मेरे स्वामी को नौकर बना के रखा है, मैं जा रही अभी देखती हूँ। नारायण नारायण मैया, ऐसे काम नहीं चलेगा, तो नाराजी ते काम बिगड़ जागो। तो फिर कैसे लालच बता, मैं अपने स्वामी को कैसे लाऊं? राजा बल के कोई बहन नहीं है, रक्षा बंधन आए रोए, पूनों के दिन बाकी बहन बन के जाइयो और राखी बांधियो तब बिने लेके आइयो। तो ध्यान दीजिए हे राजन परीक्षित, धन्य है उस राजा बल के लिए जो निशाचर कुल में प्रहलाद का नाती। ध्यान दीजिए, उसके यहां स्वयं भगवान पहले से पहुंच चुके और माता लक्ष्मी भी उनकी बहन बन के पहुंची रक्षा बंधन के। एकदम से आवाज दी भैया। अब राजा बलि तो उसकी बहन नहीं थी, भैया सुना तो एकदम गदगद खुश हो गया। विद्यामती बाकी पत्नी भाग के आ गई कि बहन कांते आ गई, लेकिन जोगिन का भेष है, सुंदर रूप है। बोली बहन मैं समझा नहीं तुम कौन हो, कहां से आई?
छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। ओ छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बिल्कुल मत शर्मावे, मैं तेरी बहन हूं, तू मेरा छोटा भैया। राजा बलि गदगद हो गया। आज बोली मन अपनो कर ले पक्का, भैया तुम बंधवाए लो रखा। अपनो कर ले पक्का, भैया तुम बंधवाए ले रखा। मेरी बिनती बारंबार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। सोने भूप गयो हरसाई, लक्ष्मी लीनी बहन बनाई। सोने भूप गयो हरसाई, लक्ष्मी लीनी बहन बनाई। जाने दीनी भुजा पसार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। इस तरह राजा बल ने भुजा पसार दी, लक्ष्मी जी ने रखा बांध दियो और भैया बना लिया। राजा बल ने अपनी बहन बना ली। तभी राजा कहने लगे बहना आज मैं धन्य हो गया तुम्हें पाके। उसकी पत्नी देख रही, हाथ जोड़ के बोले बहना बर मांग कहा तू चाहवे, देख जो तेरे मन को भावे। बर मांग कहा तू चाहवे, जो तेरे मन को भावे। बहना कही दे बचन उचारे, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान दरवाजे पे पहरेदार बन के खड़े और लक्ष्मी इतने भैया बनाए के खुश है रही, पर बितकू ना देखो। भगवान बोले देखो लक्ष्मी कितनी कठोर है गई है, ते मैं आए गए हो, मैं बार बार ढूंढ रहूं पर मैं माऊ जाने देखो तक ना है। राजा बल बोले बहना आज तू दिल खोल के मांग ले, जो तो चाहिए सो ले ले। विद्यामती बोली बस रहने दो, पहले तो बुआए जो कह दे के 3 वचन दरवाजा दे के संकल्प दे दो, फिर तुम रोती फिरे। अब त्याई बहनी आई गई, सो जी चाहे सो मांग ले। राजा बल बोले खबरदार, मेरी बहनें देख के तेरे जलन पैदा है रही है। अरे मेरी बहन आई है, मैं तो जो मांगे सो ही दूंगा। बबोली दे दे, मैं नहीं ना कर रही पर रोइयो मत। बोले मुझे क्या पड़ी बहन, तू जाके मां मन देखे,
तू मेरे माऊ देखे, जो चाहिए सो मांग। लक्ष्मी जी जब की गई तबते भगवान माऊ ना देखी, दरवाजे पे ठाड़े। तब राजा बल ने कह दे कि बहना जो तो चाहिए सो मांग ले। लक्ष्मी जी बोली न तेरा धन दौलत न ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भैया? देना ही है तो अपने या नौकर दे दे जो दरवाजे पे ठाड़ो। बोलो विष्णु भगवान की। राजा बल समझ गए तो उन्होंने अपने को धन्य समझा और कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं, मेरे बहनों दरवाजे पे खड़े हैं जो स्वयं मेरे नौकर बन के हैं, मैं कितना भागा हूं। और मेरी बहन स्वयं लक्ष्मी बनी। अब तो रिश्ता अटूट हो गया ना बहन बहनों का। तब उन्होंने बड़े प्रसन्नता से खुश होकर के भगवान को लक्ष्मी जी को हाथ कहाया। इस तरह लक्ष्मी जी लेकर के बैकुंठ पहुंची। हे राजन परिषद गौर कीजिए, आषाढ़ के महीना से ये विवाह शादी बंद हो जाती है और देवस्थान है दीपावली के बाद जब देव उठ जाएंगे यहां से विवाह प्रारंभ होते हैं। 4 महीना आज भी राजा बल के यहाँ भगवान रहते हैं और लक्ष्मी जी जाती हैं, तब उन्हें लेकर के आती हैं, तब विवाह संपन्न होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी राम की। अब आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं और हरे तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। श्रीमां के बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। मुकट चारे शीश पे सोहे, मुकट चारे शीश पे सोहे। प्यारी बन से मेरा मन मोहे, प्यारी बन से मेरा मन मोहे। बन सी पे मैं तो भले बन जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों की मैं तो दर्शन पाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख जीवन साथ आप हो। वाला छवि पे भले भले जाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हरे कबीर में बसा, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय भवं भवानी सतम नमामि। तुमेव माता जगता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेदाधवलं तुमेव, तुमेव सर्वं ममेव देव, तुमेव सर्वं ममेव देव, तुमेव सर्वं ममेव देव। पुष्प ले लो।